I'm being told Avdesh Upadhyay is back with us. Mr. Upadhyay, if you can hear me now, I was trying to ask you about your first reaction to Sanjay Singh. Sanjay Singh has leveled serious charges against your party and the government today. देखिए पत्रकार महोदय, जो संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, उनकी बात पर मुझे एक तुलसीदास जी का एक दोहा याद आ गया। बहुत सुंदर दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आम आदमी पार्टी के नेताओं का काम केवल झूठ लेना है, झूठ देना है, झूठ ही खाना है, झूठ ही खिलाना है। और ये अब आम आदमी पार्टी नहीं रही है, इसका नाम है पलटू आदमी पार्टी। ये अभी कुछ कह रहे हैं, 2 घंटे बाद उसे पलट जाएंगे, शाम को कुछ कहेंगे, अगले दिन सुबह कुछ और बात होगी इनकी। अब मैं इनकी बात का जवाब दे दूं जो संजय सिंह कह रहे थे। भाई एक बात बताइए, जब शराब नीति दिल्ली में आई पत्रकार महोदय, ये तो आप जानते ही हैं, तो उसे एकदम उसे लाया गया बिना किसी कैबिनेट की मंजूरी के। जब उसकी शिकायत की गई, जब उस पर कार्रवाई शुरू हुई सीबीआई की, तो वो एकदम बदल भी दी जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि चंदे की बात। भाई एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि शरत रेड्डी जो स्कैम में जो शामिल है उससे बीजेपी ने चंदा लिया है। चलिए ठीक है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं शरत रेड्डी की बात, तो मैं उसमें आपको बता दूं, शरत रेड्डी का जो मामला है वो देखो चंदा दिया अरविंदो फार्मा ने, और शरत रेड्डी उसमें एक तरह से डायरेक्टर है, एम्प्लॉय कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब उसने कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को दिया है चंदा, उसने तो सभी पार्टी को दिया अरविंदो फार्मा ने। और दूसरी बात, ये कभी कभी झूठ बोलते हैं, चंदा दिया गया है 52 करोड़ का, इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए गए हैं, ये कहते हैं 55 करोड़ का। देखिए ये जो है कहीं ना कहीं जो इनका जो कट्टर बेईमानी का जो ढोल फट चुका है ना, उसको बचाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने पर उतारू हो चुके हैं। अब इसीलिए इनका नाम रखा गया पलटू आदमी पार्टी। कभी कहते हैं बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही है, पहले सौरभ भारद्वाज जी ने पहले कहा था, काफी दिन हो गए इस बात को, वो हमारे पास ऑडियो टैप है उनका, उसमें कहा गया है कि 800 करोड़ रुपए दे रही है बीजेपी पार्टी तोड़ने के लिए। ठीक है, सच्चाई ये है पत्रकार महोदय, कहीं कुछ नहीं है। शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है, उसी की जो जांच चल रही है, जांच के आधार पर मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, वो भी जेल में रह के आए हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजा गया है, केवल इसलिए कि शराब घोटाला हुआ है, ये सबूत पाए गए हैं। अभी तक कुछ भी कहें नहीं हुआ, भाई हुआ है, संवैधानिक एजेंसियों ने ये साबित किया है, उसी के आधार पर सजा मिली है। तो बार बार जब बीजेपी को कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं, उससे इनका क्या मतलब है? अवधेश उपाध्याय बने रहिए आप हमारे संग। अंशु अवस्थी ऑफ द कांग्रेस also joins us live. Anshu Avasthi, Sanjay Singh slamming the center today. Avdesh Upadhyay of the BJP giving a response. You just heard what he had to say. What do you make of the BJP's rebuttal and Sanjay Singh's allegations and charges? Do you support them? कि संजय सिंह जी वो आरोप लगा रहे हैं, तो उसके बारे में ये अभी से नहीं, बीजेपी का चरित्र आप 10 साल से देखिए कि वो जिनको भी ईडी सीबीआई के माध्यम से डराना धमकाना चाहते हैं, उसमें आज तक 99% ऐसे केसेस हैं जिसमें वो चार्जशीट नहीं कर पाए। दूसरा, संजय सिंह जी को खुद बेल मिली। तो बीजेपी तो उन लोगों को डरा रही है, धमका रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो जनता की आवाज है वो रुक नहीं रही है। वो जवाब नहीं दे पा रहे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार को क्यों बीजेपी ने पनपा, उन्होंने ही बोया उसे। तो भाजपा आज हर मोर्चे पर घिर गई है, प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है, इसलिए वो विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। लेकिन क्या उनके जेल भेजने से आवाज रुक जाएगी? क्या उनके जेल भेजने से जो जनता के मुद्दे वो दब जाएंगे? क्या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं समाप्त होंगी। जनता की लड़ाई हम सभी लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और भाजपा को देश की आवाम ने, लोगों ने हराने का मन बना लिया है। अवधेश उपाध्याय जी देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये जो जिस तरह से देश में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है, देश की जनता का जो रुख एक तरफ है, उसको देखते हुए पूरा विपक्ष जो है ना बौखलाया हुआ है। बार बार ये बात करते हैं ईडी सीबीआई की। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, अंशु अवस्थी जी समझ जाएंगे। जब संजय सिंह को इसी कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जेल भेजा था, तब यही कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, ये कह रहे थे, आपको पता होगा पत्रकार महोदय, कि पूरी जो न्यायपालिका है वो मोदी जी ने हाईजैक कर रखी है, लोकतंत्र खतरे में है, बचा लो भाई इसे। आज यदि संजय सिंह को उसी कोर्ट द्वारा बेल जाती है, कहते हैं
कि भाई अभी तो न्यायपालिका जिंदा है, अभी लोकतंत्र जिंदा है। इनकी बात ही समझ में नहीं आती, कब पलट जाए अपनी बातों से। ये कौन विश्वास करेगी बातों पर? जनता विश्वास करेगी इनकी बातों पर? भाई जनता ने तो अपना मूड बना लिया है पूरी तरह जी। 2024 में एक बार जैसे बीजेपी को कमल खिलाना है और जो भ्रष्टाचारी है उनको बिल्कुल भगाना है। Avdesh Upadhyay of the BJP and Anshu Avasthi of the Congress, thank you both for joining us with your perspectives on that story. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.